स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स सीखें चुटकी में। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल चुटकी में सिखाएंगे फिजिक्स। देखिए बेटा, चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अपवर्तन और ये रिफ्लेक्शन। ओके, ये चैप्टर कौन कौन सी क्लास में आता है? देखिए बेटा, 10th CBSE, 12th CBSE हो गया। CBSE का तो 10th और 12th। अच्छा, 8th में भी आता है। गुड, ठीक है। 10th RBSE, 12th RBSE राजस्थान बोर्ड के, और 8वीं से ये चैप्टर शुरू हो जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी आपको इस चैप्टर के कोई ना कोई सवाल तो पक्का ही मिलेगा, सॉलिड है। जहाँ पे साइंस के सवाल आते हैं और साइंस की बात आती है, फिजिक्स की बात आती है तो चाचा जी की याद आती है। अब देखो बेटा, मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट में समझाने के लिए आपको यहाँ पे एकदम इसको निचोड़ निकाल दिया मैंने, समझ गए? अब देखो बेटा, सब समझना, मिरर और कांच, ये बस ये चैप्टर दो टुकड़ों में टूट गया। आधा जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर से होगा और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन जो होगा वो कांच, गिलास या पानी से होता है। लेकिन अभी पानी को छोड़, इन दो चीज़ों को याद करो, ठीक है। मुझे क्या कि बहुत कुछ बताना है। इसके क्या न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं, जो सवाल आते हैं ना न्यूमेरिकल, कि ये इतना सेंटीमीटर उतना सेंटीमीटर दूर है तो ये निकालो वो निकालो, तो आप वो क्या करके नहीं आते हो। और जब वो आप करके नहीं आते हो तो टीचर के सामने आपकी जो छवि होती है, इमेज जो कॉपी चेक करता है बोर्ड में, अच्छी नहीं जाती। उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे को कुछ आता नहीं। और जो इस चैप्टर की जो रामायण आती है, राम कथा जो आप लिख के आते हो, वो कथा सब जानते हैं, उसको पता है कि सब 36 बच्चे हैं तो 36 कथा अलग अलग लिखेंगे, उसका कोई सेंस नहीं है बेटा, ठीक है। कथा तब लिखो जब पहले न्यूमेरिकल करना सीखो। मैं आज आपको इसको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा वो चुटकियों में, ठीक है। एक बार देखो तो सही आप इसको, इस चैप्टर को बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर को आप देखो। इस चैप्टर की कला क्या है, मैंने क्या निचोड़ निकाला है आपको समझाने के लिए। सिर्फ 5-6 चित्र याद कर लो, डायग्राम याद कर लो, फंटास एकदम, चैप्टर कंप्लीट। चलो दिखाते हैं आपको। तो देखो बेटा, बात करते हैं मिरर की। मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। कुछ लोग कांच कांच करते रहते हैं, ठीक है। कांच में चेहरा देख ले, कांच में दिख जाएगा। नहीं बेटा, अब मैं दिखाता हूँ मिरर क्या होता है। मिरर होता है बेटी जी, ये वाला मिरर होता है। देख लिया आपने मिरर, इसमें क्या दिख रहा है? मेरा चेहरा दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? दिख रहा है चेहरा मेरा मिरर में। इसका मतलब मिरर में चेहरा दिखता है। और मिरर के पीछे क्या है? ये देखो, ये चीज़ लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ मिरर टांग दूँ तो क्या पीछे वाला आपको दिख रहा है? कुछ दर्पण दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं। मिरर लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको। क्यों नहीं दिख रहा? आपको सिर्फ वही चीज दिखेगी जो दर्पण के जो भी आगे होगी वो दिखाई देगी, दर्पण के पीछे वो दिखाई नहीं देगी। चलो बात करते हैं ग्लास की, कांच की। ये रहा कांच। इस कांच में ये मैंने रखा। कांच के पीछे क्या है? इस कांच के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है? कांच। इस कांच के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? ग्लास। ये होता है ग्लास और ये होता है बेटा जी मिरर। मिरर पीछे से पॉलिश्ड किया हुआ होता है, बैठी है। ये कला है उसकी, मिरर की, दर्पण की कला है कि पीछे पॉलिश किया हुआ, इसलिए हमारा चेहरा दिखाई देता है। ये देखो, हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कांच में हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता, कांच के आर पार दिखाई देता है, ओके। और मिरर के पीछे क्या होता है वो दिखाई नहीं देता। तो बस अब यहीं से डायग्राम बनाना चालू कर दो। ये देखो बेटा, ये मिरर जो होते हैं वो तुम्हारे दो प्रकार के हैं, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी गोली है। गोली समझते हो, जिसमें हम पास में मुंह करते हैं तो हमारा नाक मोटा दिखता है, मुंह छोटा दिखता है। और एक ऐसा होता है जिसके थोड़ा सा पास जाते हैं तो यहाँ से ये छोटा हो जाएगा और मुंह बड़ा हो जाएगा, फिर मुंह छोटा हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, इस हिसाब से। तो वो गोली दर्पण होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा। अब ये दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी मैं इसकी कला दिखाऊंगा बेटा, इसको भूल जाओ, अभी इसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये तो अभी मैं आपको कला दिखा रहा हूँ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स है सिलेबस की आपके, ओके। कॉनकेव होता है बेटा अवतल और कॉन्वेक्स होता है उत्तल, हिंदी वालों के लिए, बैठ गया। गुड। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये आधा चैप्टर रिफ्लेक्शन है, आधा रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन जो है, परावर्तन जो है वो मिरर करता है, और अपवर्तन या रिफ्रैक्शन किसके द्वारा होता है? कांच या वाटर के थ्रू होता है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। पानी के आर पार देख सकते हैं। अगर स्विमिंग पूल पानी से भरा हुआ है और साफ पानी है तो क्या पानी के अंदर नहीं देख सकते? हम लोग देख सकते हैं ना, आर पार दिख जाता है। विच मीन्स ग्लास और वाटर पे ये चैप्टर डिपेंडेंट है। अब शुरू करते हैं, कुछ आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल नहीं छोड़ के ना, ध्यान रखना। और इस चैप्टर की थ्योरी न्यूमेरिकल करोगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी क्या होती है। ये समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, ये ग्लास में जो आता है इसमें भी फिर हम दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, एक कॉनकेव
और एक कॉन्वेक्स लेंस आ जाते हैं इसमें। हम लेंस की पढ़ाई करते हैं। किसकी पढ़ाई करते हैं? लेंस की पढ़ाई करते हैं। कॉनकेव वापस क्या हो जाता है? अवतल। और कॉन्वेक्स क्या होता है? उत्तल। अच्छा, अब इनके दो नाम अलग अलग और हैं बेटा, अभिसारी अपसारी, कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। सब डायग्राम देख के याद आता है। कला होती है किसी चीज़ को पढ़ने की। बैठ गया, डायग्राम देख के सब बता सकते हो। अब देखो बेटा, ये दो मिरर है मेरे पास में। ये है मेरा पीछे से पॉलिश्ड किया हुआ, उसको ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया जी कॉनकेव, और बाकी नाम आपसे वहाँ से देखते रहना कि अवतल हो जाता है। मैं बार बार लिखूँ तो लिख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, अवतल हो गया बेटा, ठीक है। और दूसरा मिरर देखो बेटा, कॉनकेव में 2 सी आ रहे हैं 2 सी, तो उल्टा सी बना दो, ठीक है। और कॉन्वेक्स में एक ही सी आ रहा है तो सी बना दो कॉन्वेक्स में। अब ये देखो पीछे वाला पॉलिश्ड होना चाहिए बेटा, कहीं ऐसा नहीं है लाइट गिरेगी तो यहाँ गिरेगी, ठीक है बेटा। ये 2 मिरर बन गए। अब समझना बेटा, ये बीच में मैंने एक लाइन खींच दी, बिल्कुल बीचों बीच, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्यों खींची, सब कारण बताएंगे। देखो सबसे पहले ये बताओ, इसका सर्कल वृत्त किधर बनेगा? वृत्त इधर बनेगा कि इधर बनेगा? इधर ही बनेगा ना, गुड। जब इधर जिसका वृत्त बनता है उसका सी सेंटर, एक आपने सुना होगा कि वृत्त का एक केंद्र होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, यस केंद्र होता है। ये हो गया। अब देखो बेटा, इसको बोलते हैं पी पोल। कहीं पे ओ लिखा हुआ और कहीं पे पी लिखा हुआ, पी मतलब पोल, ठीक है। अब देखो बेटा, P और C क्या हो गए? त्रिज्या हो गई कि नहीं होगी? रेडियस। P से C क्या हो गई? रेडियस, ठीक है। ये पूरा लिख देते हैं रेडियस R। P और C के जस्ट बीचों बीच जो दूरी होगी उसको F से कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। F होता है, ठीक है। यहाँ इसके बीचों बीच लाइन खींच दो बेटा जी, ये हो गया पोल, ये रहा पोल, ये रहा पोल। इसका सर्कल किधर बन रहा है बेटा? इधर बन रहा है, तो सेंटर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो गई बेटा? त्रिज्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक सर्कल की त्रिज्या होती कि नहीं होती? ये रहा एक हमारा सर्कल, ये सेंटर है, केंद्र है, ठीक है, वृत्त का। ये क्या हो गई? R। ये क्या हो गई? R। ये क्या हो गई? R। तो ये देखो, ये R हो गया, इसको भूल जाओ यहाँ से, इसको भी यहाँ से भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। बैठ गया बेटा। C और P के बीच की दूरी जो होती है बिल्कुल बीचों बीच, वो F होती है, जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। बैठ गया। अब कोई तुमसे यह पूछे कि इसका F और C इधर आ रहा है और इसमें FC इधर आ रहा है, ऐसा क्यों? तो बोलना इसका सर्कल, इसका वृत्त इधर बन रहा है, इसका वृत्त इधर बन रहा है। बैठ गया। नहीं भूलोगे, भूलने चीज ही नहीं, क्या भूलोगे? पीछे पॉलिश कर दिया मैंने। ये दर्पण पढ़ रहे हैं, अब हम मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो गया ये तो कॉन्वेक्स, इसको बोल दिया जी उत्तल। अब बात करते हैं लेंस की। तो देखो बेटा, लेंस के आर पार दिखाई देता है हमें, तो ये बना दिया मैंने एक लेंस। ये रहा लेंस, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, उत्तल। और इसमें देखो बेटा, बनाओ सर्कल, इसका किधर बनेगा? देखो बेटा, एक सर्कल तो यहाँ लाइन यूँ आके यूँ बन जाएगा और इसका इधर बन जाएगा, जिसके दोनों तरफ बन गए तो सेंटर, मतलब दोनों तरफ आ गया, ये केंद्र बन गया इसका, ये बन गया केंद्र, सेंटर। इसका सेंटर बेटा यहाँ कहीं आ जाएगा, ये रहा सेंटर, ठीक है। यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? F कहलाती है, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या कहलाती है? F कहलाती है। और इसमें क्या होता है? बीच का प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर O होता है। बैठ गया। इसके FC दोनों तरफ हैं, इसके भी FC दोनों तरफ हैं, गुड। अब देखो बेटा, ये दूसरा वाला आ गया अपना, ये ऐसे और ये ऐसे। इसके भी देखो बना बेटा सर्कल, एक सर्कल इधर बन गया, एक सर्कल इधर बन गया। ये C सेंटर आ गया, ये C सेंटर आ गया, ये C, ये ऑप्टिकल सेंटर O आ गया। बिल्कुल इसके बीचों बीच की दूरी जो होगी वो F होगी, बिल्कुल बीचों बीच की दूरी F होगी। बैठ गया ये सब। अब आता है इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बेटा? देखो समझो बेटा, इसका मिरर का जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/F = 1/V + 1/U। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका क्या बोलते हैं, लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/F = 1/V - 1/U। बेटा माइनस में 1/U आ रहा है, ध्यान रखना, V नहीं होता, ये होता है। अब ये फॉर्मूला बेटा देखो, इसलिए मैंने कहा ना, अगर ये आप आधा चैप्टर पढ़ लेते हो आधा ऑटोमेटिक हो जाता है। और आधा चैप्टर क्या, मैं तो पूरा बता दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, छोटी सी चीज़ के अंदर आपको पता लगेगा कि यार ये FC इधर क्यों आ रहे हैं, उसमें FC इधर क्यों आ रहे हैं। अब समझो बेटा, देखो इसमें V और U क्या होते हैं। U समझो सबसे पहले, U होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु, मैं हूं वस्तु, या बिंब, ओके, ऑब्जेक्ट, उसको U से लिखते हैं। V क्या होता है, अब मैं हूं तो मेरी कोई इमेज बनती कि नहीं बनती? मैं जब कांच में देखता हूं तो हम लोग दो दिखते कि नहीं दिखते? तो मैं खुद खड़ा ही हूं
मुझे देखने वाला जो देख रहा है सच में, वो मुझे तो देखेगा, कांच में मुझे देख पाएगा कि नहीं देख, मिरर में देख पाएगा, दर्पण में देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, देख पाएगा ना। वो होती है इमेज, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं इमेज। बैठ गया, वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही। एफ क्या है? ये रहा फोकस, फोकस 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 फोकस, सब जगह हो गया ना अभी। अब इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको पता चलेगा चुटकियों में। आप इस डायग्राम के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस चैप्टर में ये 4 डायग्राम अनपढ़ सीख सकता है। 4 से 2-4 ज़्यादा और अगर डायग्राम आ जाएंगे तो क्या आप सीख नहीं पाओगे? इस चैप्टर को कर नहीं पाओगे? हाँ, क्या बात कर रहे हो? ये कोई डायग्राम है? धत्तेरी की, ये कोई डायग्राम नहीं है। डायग्राम क्या होते हैं वो तो आपको पता चलेगा फिर जब आप कोई पढ़ाई करोगे तब। ये फॉर्मूला बेटा देखो, इसमें प्लस आ रहा है, उसमें माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस में कौन होता है? यू होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पहली एक कला और दिखाता हूँ बेटा। अब देखो बेटा, इस मिरर के 2 टुकड़े, दर्पण के 2 टुकड़े कर लो। ये वाली जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये प्लस का होता है, ये वाला हिस्सा माइनस का होता है। ध्यान रखना, इसके भी 2 हिस्से कर लिए। इधर वाले हिस्सा प्लस का, ये वाला राइट साइड प्लस की होती है। जब भी जिस हाथ से लिख लो राइट साइड को, लेफ्ट से भी लेता है वो जरूरी नहीं, लेकिन जो ये वाली साइड होती है ना राइट साइड, ये प्लस होती है, ये माइनस होती है। इसमें इसके 2 टुकड़े कर दो, ये प्लस वाली साइड, ये माइनस वाली साइड, ये प्लस वाली साइड, ये माइनस वाली साइड। अब वो आपको वस्तु या यू या वी या एफ कुछ भी दे, आप देखो बेटा, अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है तो एफ क्या लोगे? माइनस का लोगे कि नहीं लोगे? एफ क्या लोगे? प्लस का लेंगे, क्योंकि इधर आ रहा है देखो, माइनस वाली डायरेक्शन तो ये रही। इसमें अगर आ रहा है तो देखा जाता है, चित्र थोड़ा याद करना पड़ता है। और इसमें देखो 2 एफ आते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन चित्र बनाओगे तो सीख जाओगे। इस चित्र आगे भी इसमें कुछ चीज़ें आती है कि कैसे ये वेव्स आती, लाइट आती है, रे आती है और टकरा के कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अब मैं वापस इनके सही से डायग्राम बनाता हूँ, गुड, और फिर समझाता हूँ। देखो बेटा, जब भी कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष उसके समांतर आती है, समांतर समझते हो, पैरेलल। देखो ये चौड़ाई जो है ना, यहाँ से ये चौड़ाई बराबर है, यहाँ से ये चौड़ाई बराबर है, ये चौड़ाई बराबर है, ये समझ लो पटरी है। पटरी कभी चौड़ी थोड़ी हो सकती है अपने आप कि चौड़ी हो गई तो फिर ट्रेन तो गिर जाएगी ना। पटरी चौड़ी, पटरी तो एक जैसी चौड़ी रहती है ना। चाहे ट्रेन मुड़ भी जाओ तो भी पटरियाँ बराबर रहती बेटा, चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं होती, समांतर रहती, समान अंतर से रहती, विच मीन्स पैरेलल रहती है। ओके, अगर कोई भी लाइट आती है, कोई भी लाइट मिरर पे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से निकल जाती है। उसको निकलना पड़ता है फोकस से, पीछे नहीं जाती, क्योंकि मिरर के पीछे क्या होता है, मिरर के दर्पण के पीछे का हमें पता नहीं, इसलिए इसके पीछे कभी कुछ मत बनाना। ये पीछे पॉजिटिव किया हुआ हिस्सा है, इसलिए जो लाइट आई ऐसे आई और ऐसे चली गई। क्यों गई बताना कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी लाइट आती है परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। बैठ गया? बता दोगे? क्योंकि पीछे क्या है मिरर के हमें तो नहीं पता। ये रहा मिरर, इसके पीछे क्या है बता सकते हो कोई? इसके पीछे क्या है हमें तो नहीं मालूम, कोई पीछे क्या है। इसके ये दर्पण लिखा हुआ, ये दर्पण दिख रहा है पीछे, तो फिर तो लाइट तो आगे जाएगी ना फिर। गुड। अब देखो बेटा, एक मिरर ऐसा भी होता है जो लाइट को, ये हो गया हमारा दूसरा मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉनकेव, केव और कॉन्वेक्स। अब देखो बेटा, इसमें लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ जानी चाहिए थी? फोकस से जानी चाहिए थी। तो हमने क्या बोला, देखो बेटा इसका फोकस किधर होगा? इसका फोकस इधर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसका सर्कल इधर बन रहा है, इसका सर्कल इधर बन रहा है। तो देखो बेटा, इसको जानी तो इधर चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे चली जाएगी। यानी 2 अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं, अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। एक तो लाइट को इकट्ठी कर देता है, एक लाइट को फैला देता है। लाइट खाली ऊपर नहीं जाती, नीचे भी जाती है। देखो बेटा, नीचे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, उसको एफ से जाना पड़ेगा। ये दोनों लाइट कहाँ मिल के आ गई? एफ पे इकट्ठी हो गई। अब देखो बेटा, इसमें भी लाइट मान लो नीचे से आ रही है, क्योंकि सूरज की स्थिति सेम रहती है, पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। कहीं मत कहते सूरज की स्थिति बदलती है, ठीक है। तो ये लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये लाइट आई। परावर्तन, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट कहाँ जाएगी? इधर चली जाएगी। तो देखो बेटा, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? लाइट का डाइवर्जन होना, डाइवर्जिंग। हिंदी में बोलते हैं अपसारी, अपसरित होना, अपसारी। तो ये इसके नाम हो गए। और इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग, इकट्ठी होना, एक पॉइंट पे इकट्ठी कर देता है, अभिसारी, दर्पण भी बोलते हैं इसको। तो देखो बेटा,
अब देखो हमने क्या बोला कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है वो फोकस से गुजरती है, ये रहा फोकस। तो हमने कहा ये पीछे कैसे बनेगी, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट से बनाया है, पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन इसका फोकस पीछे ही है। क्यों है पीछे? क्योंकि इसका सर्कल इधर बन रहा है, बैठ गया। तो कोई भी लाइट जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी उसको ये फैला देता है, लेकिन हमने ये कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइट फोकस से होकर निकलती है, ये फोकस से होकर निकलती है, लेकिन फोकस पीछे है और दर्पण के पीछे क्या वो आप देख नहीं पाते, इसलिए इसमें डॉट डॉट दिखा दिया, बैठ गया मामला। अब आता है लेंस की बात। ये रही बेटा जी लेंस की बात। ये देखो ये है कॉन्वेक्स, कंफ्यूज मत होना। अब देखो बेटा लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। फोकस कहाँ इसका, यहाँ भी है और ये फोकस यहाँ भी है, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, बैठ गया। अब देखना बेटा लाइट आर पार जाती कि नहीं जाती, आप आर पार देख सकते हो नहीं देख सकते ग्लास के, ये रहा ग्लास। लेंस किसके बने होते हैं, ग्लास के। ये मेरे चश्मे में क्या लगा हुआ है ग्लास, तुम मेरी आंखें देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? मेरे इस पीछे क्या है स्किन के, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें? यहाँ से इस कांच से मेरी स्किन दिख रही नहीं दिख रही तुम्हें? दिख रही है ना, गुड। तो फिर तो आर पार दिख रहा है इसका मतलब। तो ये देखो लाइट यहाँ आई और इसको फोकस से जाना पड़ेगा झक मार के बेटा जी। ये लो ये आर पार निकलती है, बस इसमें ये ध्यान रखना आर पार नहीं निकलती, जिधर से आती है उधर ही चली जाती है, इधर से आई उधर चली, ये फोकस पे मिलना जरूरी होता है। तो ये समझ में आ गया ना कि आर पार, इसको आर पार को ऐसा दिखा रखा है इसने, और इसमें जब आर पार नहीं होती उसको ऐसा दिखा रखा है। इसमें देखो बेटा ये लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये जाना कहाँ से था, इसको फोकस से जाना चाहिए था, और ये क्या कर देता है, ये बेटा फोकस से नहीं फैला देता है। इस बार ये फैला, कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल, ठीक है। आगे लाइट चली गई आई, लेकिन हमने कहा कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य एक्सिस के समांतर जो भी लाइट आती है वो फोकस पे आके मिलती है। देखो बेटा इसी को फोकस से इसने इधर मिला दिया, यानी इसमें इमेजिनरी लाइन इधर बनेगी डॉट डॉट वाली, और उसमें मिरर में दर्पण में डॉट डॉट वाली लाइन पीछे बनती है, क्योंकि मिरर के पीछे क्या होता है हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसमें इधर बन जाती है। अब पता चल गया एफ कौन सा काम आ रहा है, ये वाला एफ काम आ रहा है। ये वाली साइड कौन सी होती है, प्लस, ये वाली साइड कौन सी होती है, माइनस, ये वाली साइड कौन सी होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस, बैठ गया। एक न्यूमेरिकल करके दिखाएं आपको, उससे पता चल जाएगा कि है ही क्या, दम कुछ भी नहीं है, कुछ भी करें न्यूमेरिकल, गुड। अब देखो बेटा न्यूमेरिकल देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कोई मिरर है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पे होगी। कोई बिंब वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति कुछ नहीं करना। सबसे पहले कौन सा मिरर देखो, उसका डायग्राम बनाओ बेटा, अवतल दर्पण दे रखा है, ओके, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में 2 सी आ रहे हैं, 2 सी मतलब उल्टा सी, ये बना दिया कॉनकेव मिरर, ये पीछे पॉलिश्ड कर दिया, ये प्रिंसिपल मुख्य अक्ष बना दी, ये पॉइंट जो होता है ना पोल होता है। ये देखो ये मिरर ऐसा कितना बड़ा है, यहाँ से इसका बिल्कुल आधे पे पोल होता है, बैठ गया। अब देखो बेटा ये कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल जाती है, बैठ गया बेटा, गुड। अब देखो ध्यान रखना, उसने एक तो हमें एफ दे रखा है फोकस दूरी दे रखी, ये वाली फोकस प्लस में होती है माइनस में होती है। मैंने क्या बताया है, इस मिरर का टुकड़े कर दो, ये वाली चीज़ प्लस में होगी, ये माइनस में होगी। एफ प्लस में होगा तो माइनस में होगा ना, लिख दो। ये देखो ये रहा किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो एफ इक्वल्स टू -15। उसने वहाँ क्या दे रखा है, कोई मतलब नहीं है, आपको माइनस लेना है, ध्यान रखना 15 सेंटीमीटर माइनस का। आगे बेटा यू क्या होता है, अब ये देखो बेटा यू क्या होता है। अब देखो बेटा मैं मिरर के पास खड़ा हूँ, अब ये मिरर दर्पण से दूर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, ये मिरर दर्पण के पास आ गया, ये दर्पण से दूर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं मिरर के सामने रहता हूँ कि पीछे रहता हूँ, सामने रहूँगा तभी तो मेरी फोटो दिखेगी, मिरर के सामने रहूँगा तो ही मेरी फोटो दिखेगी, या मिरर के पीछे जाऊँगा तब मेरी फोटो दिखेगी। ये रहा मिरर, मैं इसके सामने हूँ तभी तो मेरी फोटो दिख रही है, देखो बेटा। अब मैं इसके पीछे चला जाऊँ तो ये पीछे चला गया, मैं इसके, तो मेरी फोटो थोड़ी दिखेगी, सामने दिखती है, यानी मैं हमेशा इसके सामने खड़ा रहता हूँ, यानी इस मिरर के सामने यहाँ पे। तो यू हमेशा किधर होता है बेटा, याद रखना इस इधर होता है। यू हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ओके, क्योंकि आप हमेशा सामने रहते हो, ये वाली साइड हमेशा नेगेटिव होती है, तो यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बस एफ में और सी में इसमें फर्क पड़ जाता है कि कौन सा प्लस में आता है कौन सा, तो यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, यू हमेशा माइनस का रहता है। और एफ का कैसे पता चलेगा, एफ इधर क्यों लिया, तो ये कहना कि वृत्त इधर बनता है, सर्कल इधर बनता है, तो एफ इधर आएगा, सी इधर आएगा, बैठ गया बेटा। तो यू कितना दे रखा उसने हमें, कोई बिंब यानी वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, यानी मिरर के दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी खड़ा है, -25 सेंटीमीटर
हो गया बेटा दोनों, फार्मूला लगा दो, क्या है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर पढ़ रहे हैं बेटा अभी हम, ध्यान रखना मिरर का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर लेंस पढ़ते तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता। 3 में से कितने देगा वो हमेशा आपको 2 देगा, तीसरा आपको निकालना है। तो 1/f कितना बेटा -15। बच्चों वाले खेले हैं यार, छोड़ के आते हो तुम लोग और फिर बोलते हो फिजिक्स हार्ड है। 1/v प्लस देखो बेटा 1/u कितना है -25, तो माइनस लिखो। अब देखो बेटा 2 साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस, एक बना लो उसको। ये कितना आ रहा है 1/-50, ये देखो माइनस जो है ना बेटा ये वाला, ये फिर ऊपर पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है बिल्कुल पीछे पीछे, इज इक्वल्स टू 1/v वैसा का वैसा ही है। ये प्लस माइनस की जब लड़ाई होगी तो माइनस जीत जाता है और प्लस गायब हो जाता है, बैठ गया। अब देखो बेटा इधर मैथ्स है, इधर भी ये मैथ्स को एक तरफ लेके आ जाओ, इसको छोटा दो, -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। ये बराबर के अभी भी इधर है इक्वल्स टू के, बैठ गया। आगे देखो बेटा एलसीएम ले ले 25 और 15 का, यानी ले लें 75 एलसीएम आ जाता है। ये लो 75 कैसे आया, एलसीएम लेने के लिए बेटा वही करना, 25 और 15 5 का भाग करते जाओ, 5 5 25, 5 3 15, फिर 5 से किया तो 5 एकम 5 3 रह गया, फिर 3 से किया तो 1 1, 5 5 25, 25 या 75 मल्टीप्लाई होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 75 ले लिया, 75 में 15 का भाग दो, कितनी बार जाता है 75 में 15 का डिवाइड करो तो 15 5 75, और 5 जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, देखो बेटा माइनस आ रहा है ध्यान रखना, -5 प्लस 25 का भाग दे दो 75 में, यहाँ 25 को 25 दिया 75, 3 को 1 से गुणा 3 आ जाता है, कितना गया बेटा -2/75 आ गया। कौन आया अभी ढंग से समझना बेटा, 1/v आया अभी, कौन आया, ये एलसीएम ले लिया इधर, और इधर क्या रहा है 1/v। हमें v चाहिए, हमें उसने क्या बोला प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब किससे लिखते हैं, v से। v क्या होती है, इमेज या प्रतिबिंब, प्लस में माइनस में वो आगे जाके सीखोगे, लेकिन अभी न्यूमेरिकल करने के लिए जो चीज़ सीखनी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटा। अब देखो हमारा 1/v आया -2/75, यही तो आया। अब इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात है। अब देखो हमें v चाहिए, उल्टा कर दो, तो मैथ क्या कहती है, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा फिर। तो ये देखो बेटा ये v को मैंने उल्टा कर दिया, 1/v था v कर दिया, ये भी उल्टा हो जाएगा। वैसे ये ध्यान रखना 75 में 2 का भाग देना है, ये मैथ्स का रूल होता है। आप 75 का 2 का भाग दे दो बेटा, ये रहा 2 3 6 1 5 2 7 14 1 लगा 0 2 5 10 37, तो v बराबर आ जाएगा हमारा बेटा -37.5, और जो यूनिट है वो लिख लेना सेंटीमीटर, बैठ गया। अब ये देखो बेटा माइनस क्या बता रहा है, माइनस में आया तो माइनस बता क्या रहा है ये पहले बताओ। माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा या इमेज जो बनेगी वो उधर बनेगी या इधर बनेगी, इधर तो बनेगी, माइनस इस साइड में प्लस उस साइड में, बैठ गया न्यूमेरिकल। ये फोकट के 3-4 नंबर का सवाल आता है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी आए तो इनको सीखो ना, इन्हीं से तो पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है कोई चीज़। अभी एफ सी यू सब सीख गए, वरना वो कथा जब आप लिख के आते हो उसको टीचर नहीं पढ़ता बेटा, उसका नंबर नहीं देता। मैं ये न्यूमेरिकल करके आते हो, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पे, उसको लगता है कि इस बंदे में दम है, उसको नंबर दिए जाएंगे, तो कथा में भी नंबर मिलते हैं। वरना फिर जब ये नहीं करके आओगे कथा में भी फिर उसको पता चल जाता है कि इसको आता न्यूमेरिकल नहीं, फिर कथा में तो इसने क्या किया वो राम ही जानता है, तो वो फिर नंबर काट इससे इंप्रेशन बढ़ता है। एक न्यूमेरिकल और करके दिखाते हैं आपको, कट। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, FVU, ये 3 चीज़ें हैं, उसमें से आपको 2 देगा, वो तीसरी आपसे पूछेगा। सबसे पहले क्या बोला, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, F कितना दे दिया 15, लेकिन बनाओ क्या डायग्राम। सबसे पहले प्लस में लेंगे माइनस में, कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे होता है देखो बेटा, सर सीधा C बनाओ, पीछे पॉलिश्ड करो, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कोई भी लाइट आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो अपने पथ से विचलित उधर चली जाएगी, ठीक है, मिरर में होता है। लेकिन हमने कहा था कि जो भी लाइट, अच्छा इसके F इधर होंगे, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, अपना पता चल जाता चीज़। देखो इसका सर्कल इधर बन रहा है तो F इधर होगा, सर्कल मतलब वृत्त इधर बन रहा है तो इसका F इधर होगा। अभी जब लाइट F इधर है तो लाइट को तो इधर आना पड़ेगा ना बेटा। हमने कहा कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो मुख्य फोकस से गुजरती है, तो F किधर आ गया, उधर आ गया। वो वाली साइड कौन सी होती है, प्लस की, ये वाली साइड क्या होती है, माइनस की, तो प्लस का ही लेना है 15 सेंटीमीटर। अच्छा अगले कौन सा दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है, हम हैं खुद ऑब्जेक्ट, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है। जैसे मान लो ये मिरर है, मैं इससे इतना दूर खड़ा हूँ, ये पास खड़ा हूँ,
तो मैं मिरर के सामने तो खड़ा हूँ, मिरर के सामने हमेशा ये वाली डायरेक्शन होती है बेटा, यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। यू जो है वस्तु जो बिंब जो होता है वो आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। -10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है वो हमसे? वी बिंब या सॉरी प्रतिबिंब या इमेज, ये रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर क्या प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा समझो, न्यूमेरिकल क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ये है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते जाओ, एफ हमें प्लस लेना है, प्लस ले लिया, और यू हमने 10 ले लिया। तो देखो बेटा 1/15 = 1/v दे नहीं रखा, प्लस 1/10, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस है। देखो प्लस माइनस की लड़ाई में कौन जीत जाएगा? माइनस है। तो 1/15 = 1/v - 1/10, एक स्टेप करो। अब ये 1/10 को इधर लेके जाओ, क्यों? क्योंकि माइनस का है और ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को एक साथ रख दो। तो ये देखो बेटा 1/15 + 1/10 = कि जब ये इधर जाएगा माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। एलसीएम ले लो, कितना लोगे? 15 दूनी 30, एलसीएम लेने के लिए ये रहा ना बेटा। अब मैं तो पता नहीं क्या ले लूँ। तो देखो सबसे पहले 5 से करो, तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, 3 से करो तो 1 2, 2 से करो तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम ले लिया। 30 में 15 का भाग दो कितनी बार? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करो 2। 30 में 10 का भाग दो कितनी बार? 3 बार। 3 को 1 से गुणा करो 3 बराबर 1/v। 3 2 5, 5/30 = 1/v। हमें क्या चाहिए? v चाहिए। ये तो 1/v आ रहा है, क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा। गुड। तो v बराबर 30/5। ये देखो 5/30 था, 5/30 था, 30/5 कर दिया, बिकॉज ये 1/v था, v कर दिया। 5 छक्के 30, 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये हुआ कब? जब डायग्राम मालूम था। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में डायग्राम याद करो। इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे शुरुआत से, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये चैप्टर 8वीं से शुरू हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल पहली बार 10वीं में आते हैं। 12वीं में तो राम जाने पता नहीं क्या क्या न्यूमेरिकल आते हैं, उसको छेड़ ही नहीं पाओगे तुम लोग। जब तुम्हें न्यूमेरिकल डायग्राम नहीं पता ना, न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर डायग्राम बेस्ड है बेटा। न्यूमेरिकल करना है तो डायग्राम सीखना पड़ेगा, और डायग्राम सीख जाओगे थ्योरी सीख जाओगे। समझ में आ गया? तो आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा कि डायग्राम जो है ना, यही इसका खेल। यू हमेशा इधर रहता है बस, क्योंकि आप जब भी मिरर के सामने ही तो चेहरा देखोगे, मिरर के पीछे देखोगे, पीछे तो पॉलिश क्या हुआ है, आप खड़े तो इधर रहोगे। ये वाली डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ये मैंने मिरर के दिखा दी, लेंस के जब हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे शुरुआत से तब करेंगे। तो 10th और 12th वाले बच्चे इस पर थोड़ा ध्यान दो, मैं बताऊंगा। ये मैंने पूरा निचोड़ निकाल के बता दिया ताकि आपको इंटरेस्ट आए और आपको पता चले कि यार ये तो कुछ भी नहीं, पान खा के थूकने जैसा है। ये फॉर्मूला है यार, एक ये फॉर्मूला साला 4th 5वीं में हम सीख जाते हैं, 10वीं लेवल में ये फॉर्मूला दे रखा है, मज़ा। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइनस कहाँ से आया, ये प्लस कैसे आया। अब v आया 6 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि प्रतिबिंब उधर बनेगा, इमेज उधर बनेगी या इधर बनेगी? तो प्लस में आ रहा है तो प्लस की दिशा तो वो है ना, इमेज वहाँ बन जाएगी, ऑटोमेटिक बन रही है ना ये बैठ गया। तो ये है, इसकी पूरी क्लास लेके पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। और अभी के लिए मैंने सोचा आपको कुछ चुटकियों में सिखा दें, तो ये वीडियो बनाया गया है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बने रहिए लगातार और इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे। गुड।